रूपा, ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह और कल से तुम काम पर मत आना। महिमा जी ने रूपा के हाथ में उसके इस महीने की तनख्वाह पकड़ाते हुए कहा। क्यों माँ जी? रूपा ने सांवलिया नजरों से महिमा जी की ओर निहारा और वहीं बैठे पेपर पढ़ रहे रमेश जी ने भी आश्चर्य से भरकर महिमा जी को देखा। बस अब जरूरत नहीं है, और हाँ, सरला को भी आज की तनख्वाह देकर हटा दूंगी, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर रूपा ने रुपये पकड़ लिए। रुको रूपा, महिमा तुम सरला और रूपा को काम पर से क्यों हटा रही हो? ये दोनों ही तो सारा काम बहुत अच्छी तरह से करती है, फिर क्यों? रमेश जी को तो सचमुच ताज्जुब लग रहा था। मैंने कहा ना कि अब जरूरत नहीं है इन दोनों की। आखिर क्यों? वही तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। रमेश जी थोड़ा तेजी से बोले। महिमा जी के घर से इधर 6-7 सालों से रूपा बर्तन चौका और सरला झाड़ू पोछा कर रही थी। अभी महिमा जी के बेटे केशव की शादी लगभग महीने भर पहले ही हुई थी और वो अब इन दोनों को ही हटाना चाह रही थी, और रमेश जी को इसलिए ताज्जुब भी लग रहा था। अरे तुम भी ना कुछ समझते ही नहीं हो। अब जब इस घर में बहू आ गई है तो सारा काम वो निपटा लेगी। बेकार में इन दोनों को हर महीने पैसे क्यों देना? महिमा जी ने फुसफुसाते हुए बोली कि कहीं बहू सुन ना लें। श्रीमती जी, समधन जी ने हमको अपनी बिटिया दी है, कोई नौकरानी नहीं। और फिर जब काम दाल लगे हुए हैं तो फिर क्यों हटाना? रमेश जी महिमा जी के ऊपर गुस्सा कर कर बोले। अरे मैंने भी तो शादी के बाद खूब बर्तन माजे हैं और झाड़ू पोछा किया है, तब तो आप कुछ नहीं कहते थे। कितना परेशान हो जाती थी मैं। मेरे कोमल कोमल हाथ भी कैसे उस समय बुरी तरह फट छिल जाते थे। जाड़े के दिनों में तो मेरी आफत ही आ जाती थी। तो क्या मेरे पापा ने अपनी बिटिया नहीं नौकरानी दी थी? महिमा जी ने अपने हाथों को देखकर रुआसी भी हो आई कि जैसे उसको अभी भी दर्द हो रहा हो। महिमा, तुम भी बेमतलब की बात लेकर बैठ जाती हो। बात को समझा करो। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि मैं किसी भी काम वालियों को रख सकता, लेकिन आज तो परिस्थितियाँ उसके बिल्कुल उलट है। उस समय मेरा काम धंधा बिल्कुल भी नहीं ढंग से चलता था। मानता हूँ कि तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन उसका बदला क्या बहू से लोगी? आज तो मैं भी अच्छे से कमा रहा हूँ और केशव भी। और फिर तुम भी भूल गई क्या? जब सारा काम तुम करती थी तो कितना सुनाती थी मुझको। फिर बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अभी तो बहू के हाथ से मेहंदी भी ढंग से नहीं छूटी है, बल्कि अपने दर्द का एहसास करके बहू के बारे में अच्छा सोचना चाहिए था कि जो दर्द मैंने सहा वो बहू को बिल्कुल भी नहीं सहने दूंगी। उल्टे उससे अपना बदला निकाल रही हो। इसमें बेचारी बहू की क्या गलती? मैं कह दे रहा हूँ कि कोई भी काम वाली नहीं हटेगी। रूपा, तुम बराबर काम पर आना, कोई नहीं हटा रहा तुमको, और सरला भी जरूर आएगी। रमेश जी रूपा को आश्वासन देकर बोले। सही तो कह रहे थे केशव के पापा, कितना थक जाती थी मैं, और इतना ढेर सारा काम। आज जब सास बन गई तो परिस्थितियां ना होते हुए भी जबरदस्ती बहू के ऊपर वही सब काम थोपना चाह रही थी। महिमा जी की आंखें झिमझिमाने लगी। सचमुच कितना गलत करने जा रही थी मैं, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। रूपा, सही कह रहे हैं केशव के पापा, तुम भी रोज काम पर आना, सरला को भी आने दूंगी, और जो भी भाभी को रसोई में मदद चाहिए हुआ करे वो भी करवा दिया करना। महिमा जी की बातों को सुनकर केशव की भी आंखें खुशी से चमक उठी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।